hoàn toàn trong 6 tháng đầu. क्रिसमस Cho trẻ टाइम bú पे mẹ यहाँ का đến 24 माहौल ही tháng अलग tuổi होता है यार। hoặc lâu फॉरेन hơn कंट्री cùng का chế độ एकदम ăn bổ हर sung hợp जगह lý. क्रिसमस 3. वाइब से Sử dụng các thực phẩm मजा giàu ही vi आ chất रहा है। dinh dưỡng sẵn có ở एकदम địa phương cho स्ट्रीट bữa ăn बिल्कुल hàng ngày của trẻ. एनलाइटन, Thêm mỡ hoặc मस्ती đồ से ăn भरी हुई, để सब tăng एकदम cường hấp thu एंजॉय tốt कर các रहे हैं। vitamin tan trong chất béo मजा ही आ như रहा है। vitamin A. गाइस तो हम हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लेने वाले हैं। 1 घंटे का हैनॉय सिटी टूर होगा हमारा। पर अब ये देखो हमारे सामने है हैनॉय ओपेरा हाउस। तो हमें यहाँ से बस लेनी है। अभी हमने टिकट ले लिया, बस अभी क्लीन हो रही है। 150 पर पर्सन हमने 2 टिकट लिया 300 का। तो अभी बस जब क्लीन हो जाएगी, अभी लोग उतरे हैं ट्रिप से, तो उसके बाद हम उस पर चढ़ेंगे। चलो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। मोटू जल्दी बताओ कहाँ बैठना है इससे पहले। आगे पीछे नहीं, इधर पीछे। ओके गाइस बैठ जाओ। तो हम हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में बैठ चुके हैं। Are at the hop on hop off bus of Hanoi City Tour for 1 hour. Let's go. आपको ये ईयरफोन देंगे, इसको आप यहाँ पे लगाओगे तो आप हर एक लैंग्वेज में हर एक डेस्टिनेशन का, जब जो भी डेस्टिनेशन आता रहेगा उसके बारे में वो डिटेल्स बताते हैं। तो आप इस ईयरफोन को लगा के अपना लैंग्वेज चूज़ करके वो कर सकते हो, सुन सकते हो। और शायद यहाँ पे वाईफाई भी होगा, आई डोंट नो। यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश, वियतनामीज़, और वॉल्यूम भी सेट कर सकते हो। अभी हम फिलहाल इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं। चाइनीज़ है, कोरियन है, जापानीज़ है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रशियन है, जर्मन है, मलेशियन, इटालियन, थाई। ओके, तो हम इंग्लिश पर रहते हैं क्योंकि हिंदी इसमें है नहीं। बस हैज स्टार्टेड एंड वी आर लीविंग द ओपेरा हाउस। No rush in our bus. We can go here and there wherever we want.
ये रहा ओपरा हाउस, यहीं से बस डिपार्ट करती है, वही सारी बस है। और 4 आवर, 24 आवर, 48 आवर वाला है। और ये जो 150 वाला है ये आप 60 मिनट्स के लिए ले सकते हो। ये बस कभी कहीं रुकेगी नहीं, जो 150 वाली है ना वो कहीं रुकेगी नहीं, लगातार चलेगी 60 मिनट्स। Nghệ sĩ Hoàng hậu trong tiết mục tung hứng bằng chân. यहाँ पे ना गाइस कैसे बताऊँ, इतना अच्छा कल्चर है ना, ऐसा लग रहा है कोई वीकेंड पे घर पे है ही। सब लोग रोड पे आ गए हैं और ये पूरा नो व्हीकल जोन है। यहाँ पे सिर्फ लोग पैदल चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस हम घर वापस आ चुके हैं होटल। तो मैं आपको ये बताने वाली थी ना कि ये जो हैनोई सिटी टूर है ये डेली होता है, ठीक है। ये आपको डेली सिटी टूर है, ये नाइट सिटी टूर है। हमने ये रात वाला किया था। रात वाला बेसिकली 5:30 से 9:30 बजे के बीच होता है और ये 60 मिनट्स का होता है। इसमें ना आपका बस कहीं रुकेगी नहीं, ठीक है। ये चलती जाएगी 1 घंटा पूरा राउंड ले लेगी और ये सारे स्टॉपेज है ना, ये जो सारे साइट सीइंग है ये आपको कवर करते हुए लास्ट में जहाँ से वो स्टार्ट होती है ना ओपरा हाउस से, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहीं पे आके बस रुकेगी, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हो। आपको ईयरफोन्स मिलते हैं जिससे आप सारे लैंग्वेजेस में सुन सकते हो। वाईफाई मिलता है। वाटर यहाँ पे लिखा है बट वाटर हमें मिला नहीं था, दिया नहीं था उन लोगों ने, ठीक है। 24/7 चलती है बस, 365 डेज़। यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो इस बस के। हमने जो बस ली थी आई थिंक वो 5:30 वाली थी। और यस, इतने सारे लैंग्वेजेस में आप सुन सकते हो। हमने इंग्लिश में सुना था, ओके। और ये मैप रहा उसका, मतलब दिखाता है कि कहाँ से, जैसे बस यहाँ से खुल रही है उसके बाद कहाँ जाएंगी। ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड स्पॉट है, ठीक है। और अगर आप ईयरफोन लगाए रखो ना तो आपको वो बताते भी रहेंगे कि अब बस जहाँ पे रुकी है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देंगे उसी लैंग्वेज में जो आपने सेलेक्ट किया है, तो आप सुन सकते हो। तो ये पूरा रूट वो फॉलो करती है, ठीक है। अब प्राइस की बात करें तो ये रहा प्राइस। जो हमने लिया था वो ये था जिसमें नो स्टॉपेज बस होती है, वो बस रुकती नहीं है, ठीक है। और अगर आप 4 घंटे वाला बस बुक करते हो तो वो कहीं कहीं पे रुकेगी, वो आपका 300 पर पर्सन होगा। 24 आवर वाला 450 पर पर्सन, और ये भी 24 आवर वाला, पता नहीं इसका 2 का क्या मतलब है। बेसिकली आप ये ले सकते हो अगर आप शाम में करो। दिन में तो बहुत धूप रहती है तो आप ऑब्वियसली व्यू लेना पसंद करोगे तो आप ऊपर ही बैठोगे, और ऊपर में धूप बहुत लगेगी दिन में। बाकी अगर आपको उतर के सारी चीज़ें कवर करनी है, सारे स्पॉट्स को देखना है, तो आप फिर 24 आवर या 4 आवर वाला बस ले लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी बुकिंग के लिए आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो या इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो। और क्या डिटेल्स दूँ मैं आपको इसकी, बस यही है। तो है ये है ना हैनोई ओपरा हाउस के पास ही टिकट काउंटर है, वहीं पे आप टिकट ले लेना। उसके बाद आप ये
वो आपको बता देंगे कि आपको किस बस पे बैठना है। तो बस टूर के बाद फिर हम लोगों ने फिर से हम नाइट मार्केट गए थे। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर हम देख रहे थे कि हमें कुछ चाहिए तो नहीं, तो हमने मतलब मैंने एक स्कर्ट लिया, कोरियन स्कर्ट, और फिर हम वापस आ गए। वापस आते टाइम बहुत प्रॉब्लम हुआ, पता नहीं यहाँ का कैब का क्या सिस्टम है ना। अगर कम पैसे का कैब होगा ना, जैसे आपको 1-2 किलोमीटर ही जाना है, तो कैब में 20-30 रुपये दिखा रहा होगा, वो नहीं करते एक्सेप्ट। 20-30 रुपये की राइड लेते ही नहीं है वो। उनको चाहिए कि कम से कम 70-80 या 100 रुपये की राइड मिले तभी हम लेंगे। उस वजह से हमारा कम से कम 45 मिनट्स टाइम ख़राब हुआ। हम इतने देर वेट किए बस, मतलब बस का भी कैसे, बस का रूट थोड़ा समझ सा नहीं आ रहा था और रात भी हो गई थी, ऑलमोस्ट 10 बज गए थे। तो हमने सोचा कैब से जाना ही सही रहेगा ताकि हम डायरेक्ट होटल पहुंच सकें। और होटल हमारा 2 किलोमीटर ही दूर था नाइट मार्केट से, फिर भी कोई कैब वाला एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमने क्या किया, फिर काफ़ी दूर हम आगे चल के गए, कम से कम 500-600 मीटर, कि मे बी इस लोकेशन से कैब बुक हो जाए। तो उस लोकेशन से कैब बुक हुई, बट वो कैब वाला 8 मिनट दूर था, तो वो 8 मिनट बाद बट आया वो। और उसके बाद फिर हमें होटल पहुंचने में 10:30 बज गया। और अब हमें पूरा सामान पैक, जितनी शॉपिंग हमने करी, जितना किया, सारा सामान पैक भी करना है। और आज हमारा ऑफिशियली लास्ट डे था वियतनाम में। कल सुबह हमारी 12 बजे की फ़्लाइट है, तो हम ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे तक पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन में बहुत 3-4 घंटे की लंबी लाइन होती है इमिग्रेशन पे। तो इसलिए हमें 8 बजे तक तो मैक्स पहुंच ही जाना है एयरपोर्ट। उसके लिए हमें जल्दी उठना भी होगा। तो आज डे 9 का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। कल पता नहीं मैं ब्लॉग करूँगी या नहीं करूँगी, कल का क्या दिखा सकती हूँ क्या नहीं, मुझे उतना वो नहीं है। हमारी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है, हम हैनोई से बैंकॉक जाएंगे और उसके बाद 2 घंटे के लेओवर के बाद बैंकॉक में, फिर बैंकॉक से दिल्ली। तो फिर ऐसे हमारी फ़्लाइट। तो मैं देखती हूँ कि कल मैं ब्लॉग करती हूँ या नहीं। बाकी अगर नहीं करती हूँ तो इसको आप वियतनाम का आखिरी ब्लॉग समझ सकते हो, और अगर करती हूँ तो मैं कल भी आपको दिखाऊंगी कि कल हमने क्या क्या किया दिल्ली पहुँचने तक का। ठीक है, तो गुड नाइट गाइज, टेक केयर एवरीवन, बाय।